नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर डीप डाइव में। आज की वीडियो में हम आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। आज के इस डीप डाइव में हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं पढ़ेंगे, बल्कि 1961 की ऐतिहासिक स्पेस फ्लाइट से लेकर एआई तकनीक और कूटनीति से लेकर स्पोर्ट्स के रिकॉर्ड्स तक की तह में जाएंगे। बिल्कुल। और देखिए, एक एस्पिरेंट के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सारे अलग-अलग विषय असल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दुनिया दशकों में नहीं, अब दिनों में बदल रही है और आज के सोर्सेज इस बात का पक्का सबूत है। सही कहा। तो चलिए 12 अप्रैल के ऐतिहासिक महत्व से ही शुरुआत करते हैं। आज इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है। जी, 1961 में आज ही के दिन सोवियत यूनियन के यूरी गैगारिन ने अंतरिक्ष में पहली बार कदम रखा था। उनका वोस्टॉक 1 स्पेसक्राफ्ट ये मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये पूरी उड़ान सिर्फ 108 मिनट की थी। हाँ, सिर्फ 108 मिनट। मतलब जितनी देर में हम कोई मूवी देखते हैं, उतनी ही देर में एक इंसान ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लिया था। बिल्कुल। और इसी स्पेस एज की शुरुआत को सेलिब्रेट करने के लिए साल 2011 में यूएन ने इसे आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल डे के रूप में मान्यता दी। तो अंतरिक्ष से अब जमीन पर आते हैं और सीधा 2026 के पुलिस थानों में चलते हैं। तकनीक अब आसमान से जमीन पर आ गई है। हाँ, गुजरात पुलिस का नया इनिशिएटिव। जी, गुजरात पुलिस ने एक एआई टूल लॉन्च किया है, नारेट। इसका पूरा नाम है नार्कोटिक्स एनालिसिस एंड रैग बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल, जो खास तौर पर एनडीपीएस एक्ट 1985 के मामलों में मदद करेगा। एनडीपीएस मामले बहुत संवेदनशील होते हैं। बिल्कुल, लेकिन मेरा एक सवाल है, इसमें रैग बेस्ड शब्द है, यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। क्या ये एक सुपर फास्ट लीगल असिस्टेंट की तरह है? क्योंकि आम एआई तो कुछ भी गलत जानकारी कर लेते हैं। बहुत वैलिड सवाल है। देखिए, लॉ इन्फोर्समेंट में हम एआई के हेलुसिनेशन यानी गलत जानकारी देने का रिस्क नहीं ले सकते। आरएजी तकनीक इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। अच्छा, वो कैसे? ये एआई अपने मन से जवाब नहीं बनाता। ये सिर्फ ऑथेंटिक कानूनी दस्तावेजों और पुराने फैसलों को रिट्रीव करता है और उसी के आधार पर पुलिस को सटीक मार्गदर्शन देता है। ये केस एनालिसिस में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। क्या बात है। अब शासन व्यवस्था ने तकनीक के साथ साथ सबको साथ लेकर चलना भी बहुत जरूरी है, जिसे हम इंक्लूसिव गवर्नेंस कहते हैं। जी बिल्कुल। जैसे भोपाल पासपोर्ट ऑफिस ने किया है। उन्होंने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल सिस्टम और श्रवण बाधितों के लिए साइन लैंग्वेज सपोर्ट शुरू किया है। ये बहुत ही शानदार कदम है। और एग्जाम के नजरिए से देखें तो ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत उठाया गया एक बहुत ही अहम प्रशासनिक कदम है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, राइट? हाँ, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट। ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है, बल्कि दिव्यांगजनों को समानता का अधिकार देने की बात है। एकदम सही। अब पर्यावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी एक इंटरेस्टिंग खबर है। एनएचएआई का आरोग्य वन इनिशिएटिव। जी, नेशनल हाईवेज के किनारे औषधीय पौधे यानी मेडिसिनल प्लांट्स लगाना। लेकिन यहाँ एक बड़ा प्रैक्टिकल डाउट आता है। हाईवे के किनारे तो इतनी धूल और प्रदूषण होता है, गाड़ियाँ चलती हैं। क्या ये नाजुक औषधीय पौधे वहां पनप पाएंगे? हाँ, डाउट होना स्वाभाविक है, लेकिन इसमें रैंडम पौधे नहीं लगाए जाते। उन प्रजातियों को चुना जाता है जो पोल्यूशन सिंक का काम करते हैं। अच्छा, मतलब जो प्रदूषण सोख लेते हैं। बिल्कुल। इसके 3 मुख्य फायदे हैं। पहला, प्रदूषण कंट्रोल। दूसरा, बायोडायवर्सिटी बढ़ाना। और तीसरा, आयुष सेक्टर के लिए इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू मतलब उनके प्राकृतिक माहौल में ही उन्हें संरक्षित करना, राइट? एकदम सही। ये एक साथ पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों को फायदा पहुंचाएगा। हरित विकास की इस कड़ी में अरुणाचल प्रदेश से भी एक बड़ी खबर है। वहां कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। हाँ, सीसीएईए द्वारा इसे हरी झंडी मिली है। ये 1200 मेगावाट का एक विशाल प्रोजेक्ट है। जी, और ये लोहित नदी पर बनेगा, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसकी लागत करीब 14,105.83 करोड़ रुपए है। बिल्कुल। और देखिए, सामरिक महत्व के अलावा ये भारत के 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट का एक बहुत अहम हिस्सा है। सही का।
अब देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे बढ़कर जरा वैश्विक कूटनीति यानी ग्लोबल डिप्लोमेसी पर नजर डालते हैं। कूटनीति के गलियारों से एक बहुत हैरान करने वाली खबर है। जी, COP33 के हवाले से। हाँ, भारत ने 2028 के COP33 की होस्टिंग से अपना नाम वापस ले लिया है। COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो UNFCCC 1992 के तहत होता है। बिल्कुल। और अभी हाल ही में 2024 का COP29 बाकू में हुआ और 2025 का COP30 ब्राजील में है। तो भारत जैसे बड़े देश का इस होस्टिंग से अचानक पीछे हटना, इसके क्या मायने हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सिग्नल है। विकसित देश क्लाइमेट फाइनेंस के वादे पूरे नहीं कर रहे हैं। भारत का पीछे हटना दिखाता है कि अब सिर्फ सम्मेलनों की मेजबानी काफी नहीं है, जिम्मेदारियों का सही बंटवारा होना चाहिए। बहुत सही पॉइंट। कूटनीति का सीधा असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। इंटरनेशनल फाइनेंस में एक बड़ा समझौता हुआ है UAE और बहरीन के बीच। जी, एक बड़ा करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। बिल्कुल, 20 बिलियन AED और 2 बिलियन BHD का यह समझौता है। इसे ऐसे समझे कि दो दोस्त बिना किसी बिचौलिए यानी US डॉलर के सीधे अपनी मुद्रा में व्यापार कर रहे हैं। एकदम सटीक एनालॉजी है। इससे हम डी-डॉलराइजेशन की लहर कह सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? इससे एक्सचेंज रेट का रिस्क कम होता है और किसी भी आर्थिक संकट के समय ये देशों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी प्रदान करता है। क्या बात है। और अर्थव्यवस्था के साथ साथ एशिया में राजनीति के नियम भी बदल रहे हैं। वियतनाम में 7 अप्रैल 2026 को नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, टो लाम। जी, और वो भी यूनानिमसली, सभी 495 प्रतिनिधियों के वोट से। इसमें एक बहुत खास बात यह है कि टो लाम पहले से ही कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPP के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। बिल्कुल। और वियतनाम की राजनीति में ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। वहाँ अमूमन सामूहिक नेतृत्व होता है, लेकिन ये पावर कंसोलिडेशन यानी सत्ता के एकीकरण का एक बड़ा संकेत है, जो कि वहाँ के इकोनॉमिक फ्यूचर को भी प्रभावित करेगा। अब इन गंभीर मुद्दों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और स्पोर्ट्स की बात करते हैं। हाँ, एक ऐसा रिकॉर्ड जिस पर यकीन करना मुश्किल है। बिल्कुल, ब्राजील की लौरा कार्डोसा का T20I वर्ल्ड रिकॉर्ड 9 अप्रैल 2026 को बोत्सवाना में BCA कैलाहारी टूर्नामेंट चल रहा था। जी, ब्राजील की इस तेज गेंदबाज ने लेसोथो के खिलाफ सिर्फ 3 ओवर में सिर्फ 4 रन देकर 9 विकेट लिए। सिर्फ 4 रन देके 9 विकेट, ये सच में अविश्वसनीय है। और लेसोथो की पूरी टीम सिर्फ 13 रन पर ढेर हो गई। देखिए, ये रिकॉर्ड सिर्फ ह्यूमन्स क्रिकेट का नहीं है, ये T20 इंटरनेशनल के पूरे इतिहास में चाहे पुरुष हो या महिला, ऑल टाइम बेस्ट बॉलिंग फिगर है। क्या बात है। ब्राजील जैसे देश से क्रिकेट का ऐसा रिकॉर्ड आना बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये दिखाता है कि क्रिकेट का कितनी तेजी से ग्लोबल विस्तार हो रहा है। क्रिकेट इतिहास से ही एक और अहम खबर है जो थोड़ी दुखद है। भारत के दिग्गज क्रिकेटर CD गोपीनाथ जी का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जी, उनका ऐतिहासिक योगदान हम कभी नहीं भूल सकते। 1952 में जब भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में अपनी पहली टेस्ट मैच जीत दर्ज की थी, तो वो उस टीम का एक अहम हिस्सा थे। बिल्कुल। अब जरा भाषाई समावेश यानी लिंग्विस्टिक इंक्लूजन पर भी बात कर लें। उपराष्ट्रपति जी ने संविधान का सिंधी भाषा संस्करण जारी किया है। जी, और ये 2 लिपियों में है, देवनागरी और पारसी, जिसे पर्सो अरबिक भी कहते हैं। लेकिन यहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा ट्रैप है। एकदम सही पकड़ा। स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि सिंधी 8वीं अनुसूची में शामिल तो है, लेकिन ये भारत के किसी भी राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। आखिर में बस 2 जरूरी अपॉइंटमेंट्स। संजय खन्ना अब BPCL के नए CMD बने हैं। जी, BPCL एक महारत्न PSU है। हाँ, और दूसरी नियुक्ति सज्जा प्रवीण चौधरी की है, जो पॉलिसी बाजार के इंश्योरेंस ब्रोकिंग आर्म के CEO बने हैं। ध्यान दीजिएगा, वो पूरे ग्रुप के CEO नहीं बने हैं, सिर्फ ब्रोकिंग आर्म के बने हैं। ऐसी बारीकियों पर ध्यान देना प्रिसिजन बेस्ड तैयारी के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो आज की डीप डाइव में हमने काफी कुछ कवर किया। ब्राजील का 9 विकेट वाला ऐतिहासिक रिकॉर्ड, वियतनाम में तो लाम का प्रेसिडेंट बनना, 12 अप्रैल का स्पेस फ्लाइट डे, अरुणाचल का कलाई 2 प्रोजेक्ट और गुजरात पुलिस का नैरेट AI टूल। इन सारे टॉपिक्स को देखकर एक बहुत ही प्रोवोकेटिव विचार मन में आता है। वो क्या? तो लगा था कि महान सफलताएं सिर्फ कुछ बड़े देशों के पास ही हैं।
लेकिन आज 2026 में देखिए, एक एआई टूल गुजरात में कानूनी दस्तावेज पढ़ रहा है, और ब्राजील जैसा देश जो फुटबॉल के लिए जाना जाता है, वो क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। मतलब अब भविष्य की बड़ी सफलताएं किसी एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। दुनिया के हर अप्रत्याशित कोने से अब टैलेंट और इनोवेशन उभर कर आ रहा है, और यही आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। बहुत ही शानदार विचार। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। ऐसे ही रोजाना करंट अफेयर्स और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने मित्रों और साथियों के साथ अवश्य साझा करें। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।